क्या मोदी सरकार सच में जनहित के आगे झुक गई या फिर विपक्ष के बुने हुए एक बड़े नैरेटिव के चक्रव्यूह में फंस गई? क्योंकि जो सरकार कभी झुकती नहीं थी, उसी सरकार ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। तो सवाल यह है, सरकार चाहती तो शुरू में ही से दबा सकती थी, फिर उसने ऐसा होने क्यों दिया? चलो समझते हैं पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। देखो, सोशल मीडिया पर माहौल तो पहले से ही गर्म था। एक तरफ सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के सीएम का लैंड घोटाला, उसका चर्चा चल रही थी। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी E20 के मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश हो रही थी और लगातार वीडियोस बन रहे थे। माहौल पूरी तरह सरकार के खिलाफ बनाया जा रहा था और ठीक उसी टाइम पर नीट 2026 का पेपर लीक हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी, 2024 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ, पर इस बार बात यहां नहीं रुकी। सरकार ने संज्ञान लिया और री एग्जाम करा दिया। लेकिन तब तक 20 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके थे और यहीं से पूरा नैरेटिव बदल गया। ये सिर्फ एक गलती नहीं रही, पूरे देश का इमोशन बन गया और इस इमोशन को एक शेप मिलती है और इमोशन को बुनाने के लिए एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी की, एक तथाकथित नॉन पॉलिटिकल संगठन। नॉन पॉलिटिकल का जो टैग था, उसकी वजह से समाज का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, बच्चों का मुद्दा है। शुरू में कम ही लोग इकट्ठा होते हैं, सरकार को लगता है कुछ ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की अनुमति दे दी। लेकिन फिर सोनम वांगचुक जी को जोड़ा जाता है, जो कि एक साफ सुथरी इमेज वाला चेहरा था। उनके हंगर स्ट्राइक से मूवमेंट को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, लोगों की सिंपैथी मिलती है। 20 जुलाई को बच्चों को बुलाया जाता है और संसद तक मार्च करने को कहा जाता है। पुलिस रोकती है, झड़प होती है और भीड़ में छुपे हुए कुछ असामाजिक तत्व और गुंडे पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। बदले में पुलिस डंडे चलाती है। अब कैमरे पर क्या दिखेगा? पुलिस के डंडे और मासूम बच्चों के रोते हुए चेहरे। बस यहीं से गेम पलट जाता है। पूरा नेशनल सेंटीमेंट बच्चों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगले ही पल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब असली सवाल, इससे मोदी जी को या बीजेपी को नुकसान हुआ या फायदा? एक तबका है जो सोचता है सरकार गुंडागर्दी के आगे झुक गई और अब हर मुद्दे पर यही प्रेशर टैक्टिक चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी इमेज बिल्ड हुई। तानाशाह कहलाने वाली सरकार ने दिखा दिया वो अपने बच्चों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने समाज के लिए झुक सकती है। यानी सरकार सख्त है लेकिन संवेदनशील भी है। न्यूट्रल वोटर्स की वापसी हो सकती है। जो लोग बीजेपी सरकार के कथित अहंकार से दूर जा रहे थे, वो अब मोदी जी से फिर से इस मानवीय कदम से कनेक्ट होंगे। और जो कोर वोटर नाराज भी हैं, वो अगली बार और मजबूती के साथ खड़े होंगे। यानी शॉर्ट टर्म में भले ही झटका लगा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोदी जी की छवि एक संवेदनशील और लचीले नेता के रूप में मजबूत हुई है। राजनीतिक रूप से आज भी भारत की पहली पसंद मोदी जी ही बने हुए हैं। तो सवाल यही है, क्या यह छात्रों के दर्द की जीत थी या फिर राजनीति की बिछाई हुई एक नई शतरंज? आपको क्या लगता है, क्या सरकार का झुकना उनकी संवेदनशीलता दिखाता है या उनकी कमजोरी? और क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या नुकसान? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसी डीप पॉलिटिकल ब्रेकडाउन एनालिसिस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।